वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड और इस तरह के और भी बहुत सारे नारे आपने सुने होंगे, जिनका सबका तात्पर्य है कि भारत एक है, भारत में विविधता में एकता है। लेकिन अब सरकार कोशिश कर रही है वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट लागू करने की, और कोशिश क्या कर रही है, वो करीब करीब पूरी तैयारी कर चुकी है। और अगर ये लागू हो जाता है तो अंदाज़ा लगाइए कि एक ट्रक केरल से सामान लेके चलता है और कश्मीर तक पहुंच जाता है बिना कहीं रुके टुके। उसको इसी तरह लखनऊ शहर में आम होते हैं, लखनऊ के आसपास मलियाबाद में, वहाँ से लोग आम लाद के चलते हैं ट्रक में और बहुत रफ्तार से चलते हैं, बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ता है। तो जो अभी फलों का सब्जियों का खराब होने का सिलसिला है वो बहुत बुरी तरह उसमें कटौती हो सकती है, यानी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उन लोगों का जिनका सामान जा रहा है। और सरकार जो वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को या उन कारोबारों को होगा जिनका काम देश के अनेक हिस्सों में फैला हुआ है, या फिर जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक माल सप्लाई करने का काम करते हैं। इसी काम को पहले ट्रांसपोर्ट, माल ढुलाई वगैरह कहा जाता था, लेकिन अब इसका एक नया नाम चल पड़ा है जिसमें सब कुछ एक साथ कवर हो जाता है। वो नाम है लॉजिस्टिक्स। तो सरकार नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ला रही है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो सामान लेकर जा रहे ट्रकों को जगह जगह रुक कर कागजी काम नहीं करने पड़ेंगे, कंपनियों को अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कागजात तैयार नहीं करने पड़ेंगे, यानी वक्त बचेगा। और दूसरा, वक्त बचने के साथ ही इन सब की वजह से लॉजिस्टिक्स का खर्च भी काफ़ी कम हो जाएगा। आज की तारीख में देश की जीडीपी, यानी देश भर में होने वाले कुल लेन देन का, यानी जो कुछ काम धंधा देश में होता है वो सब मिला के उसको जीडीपी कहा जाता है, उसका 14% हिस्सा आज की तारीख में सिर्फ लॉजिस्टिक्स पर खर्च होता है। सरकार की कोशिश है कि अगले साल के आखिर तक इसे कम करके 10% से नीचे कर लिया जाए, यानी करीब 4% की बचत की जाए, और अगले 5 साल में तो यह खर्च 8% से भी नीचे लाने का इरादा है। सूत्रों से खबर है कि वाणिज्य मंत्रालय ने जनवरी में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर ऐसे सभी विभागों और मंत्रालयों की राय ली थी जिनका इससे कोई लेना देना है। पॉलिसी का इरादा सभी तरह के उत्पादकों का खर्च कम करना और उनको मुकाबले में मजबूत बनाना है। इसके लिए एक पूरे देश में मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर एक मास्टर प्लान बनाकर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, यानी सिर्फ ट्रक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रक, ट्रेन, कहीं नाव से सफ़र हो रहा हो तो उससे, जहाँ कहीं इन दोनों तीनों साधनों से नहीं पहुँचा जा सकता वहाँ छोटी गाड़ियों से, ये सारा मिलाकर एक मल्टी मॉडल यानी अलग अलग तरह के माध्यमों को जोड़कर कनेक्टिविटी बनाई जाए, ये इंतज़ाम करने का तैयारी है। और इसके साथ पूरे देश के लिए एक समान लॉजिस्टिक्स कानून की ज़रूरत होगी। कम से कम कानूनी ढांचा तो बनाना पड़ेगा, यानी पूरे देश के लिए एक जैसे मानक हों, स्टैंडर्ड्स एक हों, कि हम जब परमिट कह रहे हैं तो वो परमिट का मतलब पूरे देश में एक ही परमिट हो, अलग अलग तरह के परमिट इशू ना हो। और एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है जिसके ज़रिए ट्रकों को ट्रैक और ट्रेस करना आसान होगा, यानी कि जिनके ट्रक हैं या जिन आपका सामान जिस ट्रक में गया है, आप अपने डेस्कटॉप पर बैठ के अपने कंप्यूटर पर उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पहुँच गया है। यानी अगर आपको अपने ग्राहक को बताना है कि मैंने सामान भेजा है, आपके यहाँ पहुँचने में अब इतना वक्त बाकी है, आप सीधे वो शेयर कर सकते हैं। जैसे आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से कुछ मंगाते हों और वो आपको दिखाता रहता है कि कहाँ कहाँ पहुँच गया, वो राइडर कहाँ पहुँचा है, कितनी देर में आप तक पहुँच जाएगा। उसी तरह का एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी है। और इसके साथ ही इस पॉलिसी में जो जो गोल रखे गए हैं, जो लक्ष्य तैयार किए गए हैं, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पर भी लगातार नज़र रखी जाए। इसके लिए एक बड़ा ढांचा बनाने की भी तैयारी है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें एक नेशनल लॉजिस्टिक्स काउंसिल यानी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स काउंसिल, एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी और एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ये 3 राष्ट्रीय स्तर पे बॉडीज़ बनेंगी। और इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी स्टेट लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएंगी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का यह प्रस्ताव बजट में रखा जा चुका है और लॉजिस्टिक्स विभाग के अनुसार अब इसे लागू करने का काम करीब करीब अंतिम चरण में है।
तमाम विभागों से बातचीत के बाद खाका तैयार हो गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के साथ ही वो लागू किया जा सकता है। ये इतना जो गणित मैंने आपको बताया क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का काम बहुत विकट काम है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की 20 एजेंसियां, उनकी सहयोगी यानी पार्टनर एजेंसीज 40 और हैं, 40 वो एजेंसियां, इसके साथ में 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं अलग अलग तरह की देश में, वो 500 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं। किसी भी सामान के साथ तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है। आपको पता ही होगा आजकल जैसे खाने पीने की चीज़ों में FSSAI का सर्टिफिकेशन होता है, बाकी चीज़ों में ISI होता है। इस तरह के 500 किस्म के सर्टिफिकेशन होते हैं और कुल मिला के 10,000 कमोडिटीज़ हैं। 10,000 से ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको यहाँ से वहाँ आना जाना होता है। तो ये इन सब के लिए अलग अलग तरह के नियम, कुछ कायदे, उनके कायदों के अंदर अनुच्छेद ABC क्लॉज ये सब बने हुए थे। और इसीलिए शायद पूरे देश में जब वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था लागू करनी है तो उसके लिए एक बड़ा ऑल एनकम्पासिंग कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक कानूनी ढांचा बनना भी जरूरी है। उस पर अब उन सभी लोगों से चर्चा चल रही है जिन पर इसका असर पड़ सकता है, यानी स्टेक होल्डर्स से। और इसके तुरंत बाद ये नई व्यवस्था लागू होने की स्थिति में आ जाएगी। बिज अड्डा आपको कैसा लग रहा है ये बताना ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट्स में लिखिए, भूलिए मत। और बिज अड्डा पे आप कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।